केवल रिपीट नहीं करेंगे। क्या सीखा? व्यर्थ से मुक्त। वहां तो सबने हाथ उठा दिया तो मुक्त हुए आज से। चलो और समय और संकल्प। फॉलो फादर का कुछ था, रिपीट करो, किसको याद है? फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाबा विजयी बने, खास सब था कल, वैसे ही तुम्हें भी विजयी बनना है। किस पर विजयी? मन पर। मन की बहुत अच्छी बात थी ना। मन को जो मन के मालिक बन जाएंगे वे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कितनी सुंदर बातें, गहरी बातें। मन को ठीक करना, मन को व्यर्थ से मुक्त कर देना, बहुत बड़ी प्राप्ति भी है। ये साधना भी है और बहुत बड़ी प्राप्ति भी है। क्योंकि व्यर्थ हजारों तरह के हैं, एक दो तरह के नहीं, हजारों तरह के हैं। सबके पास अलग अलग है। इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज, सब विचार करेंगे और हिस्सा लेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। वो सारी चीज मुझे ही याद आए ये संभव नहीं है। आप सब उसमें हिस्सा लेंगे। सबसे पहली चीज कि हमें अपने व्यर्थ का पता हो, अवेयरनेस। संसार में ये शब्द ही नहीं है। एक ही शब्द होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग। आजकल दूसरा भी प्रचलित हुआ है, ओवर थिंकिंग। अंग्रेजी आ गई ना, ज्यादा सोचना। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि वो व्यर्थ सोच रहे हैं। ठीक बात है ना। हमें इसका ज्ञान मिला कि हमें स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना है। इसलिए अपने व्यर्थ की पकड़, कहां व्यर्थ चल गया, कितना चला, कितनी देर में हमने उसको ठीक कर लिया। तो इसके लिए पहली चीज तो ये ध्यान देंगे, अपने व्यर्थ की पहचान, जागरूकता, अवेयरनेस, रियलाइजेशन। फिर हमें वो चीजें आनी चाहिए जिनसे पहले हम उन्हें खत्म कर सके। आजकल समस्याएं संसार में बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ रही हैं, घरों में बढ़ गई हैं। अब आप सोचो, एक माता की कहानी सुनो आज की, कैसी उसकी स्थिति होगी। हम उसे बेचारी कहें या शिव शक्ति कहें। दो लड़के, दोनों बड़े, दोनों अच्छे पढ़े लिखे, दोनों अच्छे पदों पर। डिप्रेशन हुआ और अब दोनों ने अपने को घर में कमरों में बंद कर लिया है। सोचो इस परिस्थिति पर। फिर भी मां ठीक ठाक थी, मधुबन में आई, अभी शांतिवन में। बाबा से मिलन हुआ, मिली मेरे से आज कि ये हो गया है, 1 साल में हो गया है। जीवन भर जिसको 2 योग्य बच्चे होने की बहुत खुशी थी, खुशी होती है ना, समाज में भी अच्छा नाम होता है, उसको अचानक ऐसी परिस्थिति ने घेर लिया। पूछने आई थी क्या करें, ऐसे में योग भी तो नहीं लगता। तो ऐसे में सबसे पहली जरूरत होती है ज्ञान के कुछ ऐसे शक्तिशाली संकल्प हम अपने पास रखें जिनसे उन विचारों को सदा ही बदलते चलें। अब देखो, इस परिस्थिति पे आप विचार करो। दवाइयां दी जा रही हैं, उनमें से एक डॉक्टर भी है, खुद दवाई भी दे रहे हैं, लेकिन मानसिक रोगों की दवाई इतनी सफल होती नहीं है, आजकल सुला देते हैं। इसका योग नहीं लग रहा है, वो भी बात ठीक है, कठिन काम है योग लगाना ऐसे में।
चिंता हो जाती है, अब क्या होगा, इनका क्या होगा, परिवार का क्या होगा। क्या संकल्प करें जो मन शांत हो, योग लगे, योग की मदद बच्चों को पहुंचे और बच्चे ठीक हों। ये सीधा भी तो हो सकता है ना, ऐसे उल्टा हो गया है। बच्चों का इफेक्ट माँ बाप पर आ गया है, जो बड़ा नेचुरल है, आना आता ही है। उससे उनका योग नहीं लग रहा है, उससे बच्चों को मदद नहीं मिल रही है। अब इसको ठीक करना है। क्या ज्ञान की पॉइंट याद करें जो इस परिस्थिति में वो हल्के रहकर अच्छा योग कर सके, बच्चों को योग की मदद मिल जाए। क्योंकि ये सारा खेल जो बिगड़ता जा रहा है संसार का, इसका कारण है व्यर्थ का, इस कारण है कर्मों का खेल। अब समय क्योंकि अंत में आ पहुंचा है, सभी को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना ही है। उससे कोई नहीं बच सकता। कई आ गए, आज ही कई आए, माताएं अपने युवकों को लेकर आई, भाई इनका हाल बिगड़ रहा है, बेचारे आए यहाँ। जो हम बताते हैं वो भी करने की उनमें ताकत नहीं रहती। तो कर्मों के इस खेल को ठीक करने के लिए योग बल ही जरूरी है। इसलिए पहले तो सभी ब्राह्मण आत्माओं को अच्छे योगी बनना होगा। बनना है या नहीं? क्योंकि अपने भी कर्म भी जागृत हो रहे हैं और पूरे परिवार के भी। अपनों को भी सहन करना कठिन हो रहा है और परिवार को तो और मार पड़ती है मनुष्य पर। कई लोग आए आज, एक बीमारी जा रही है, दूसरी आ रही है, वो जा रही, तीसरी आ रही, बीमारियों का क्रम चालू है, ठीक ही नहीं हो रहे हम। ये सब कर्मों का खेल। जब हम उन्हें कहते हैं कि इस तरह थोड़ा योग कर लो, तो उत्तर वही होता है, कौन सा? योग तो लगता नहीं। तो हमें बहुत मजबूत होना है योग साधना में, इससे पहले कि परेशानियां जीवन को मार डालें। हमें अपनी योग युक्त स्थिति से परेशानियों को समाप्त करना है। कई चीजें मनुष्य को सीखनी है और सीख भी सकते हैं हम सब। क्यों बोलो, इसका उत्तर तो शायद हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त है, रोशनी मिली है। संसार में किसी को रोशनी नहीं है, हमारे पास रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है। हमारे पास योग की शक्ति भी है, तीसरी शक्ति भी है, ध्यान दें आप, जो आप सबके पास है। बोलो कौन सी? पवित्रता की शक्ति, जिसके पास जितनी है पर है सबके पास। और चौथी परमात्म शक्ति। हम अगर केवल इस नशे को बढ़ा दें, मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, समय भी शक्ति होगा, शुरू होगा। आज से हुआ, अच्छा कल से शुरू हो गया। तो सभी बहुत अच्छा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यर्थ पर आए, उस पर आने में ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्लास तो उसमें बहुत कराई जा सकती हैं, पर हमें चर्चा करनी है कि हम अपने जीवन को ऐसा बना लें कि व्यर्थ आए ही कम। क्या तरीका है? व्यर्थ के बहुत सारे कारण, पांचों विकार व्यर्थ के कारण, उनके 5 बाल बच्चे व्यर्थ के कारण। बाल बच्चे जानते हैं ना, हैं? बहुत सारे हैं, मैं तो 5 ही कहा है, पर बहुत हैं। पर चिंतन, प्रदर्शन, अलबेलापन, आलस, वैर भाव, दुर्भावनाएं, ईर्षा, द्वेष, नफरत। लगते छोटे हैं पर हैं खतरनाक। क्यों खतरनाक हैं? किसी के पास ईर्षा हो, वो कितनी भी पवित्र आत्मा हो, कैसा भी अच्छा योग भी करते हो, पर व्यर्थ संकल्पों में वो सारी शक्ति नष्ट। चेहरे पर खुशी, रौनक, आनंद के भाव आएंगे ही नहीं। तो हम व्यर्थ संकल्पों पे तो चर्चा करेंगे ही थोड़ी थोड़ी, लेकिन क्या करें जो व्यर्थ का फोर्स ही न रहे? बोलो। इन्वॉल्वमेंट क्या?
नहीं, शरीक तो हो जाते हैं बिना किए। एक समय था जब हम सबको कहते थे, बाबा सिखाते थे, हियर नो इविल, था ना। अब क्या है कि सबके जेब में मोबाइल है, अब उसमें न जाने क्या सुने और क्या देखें। इसके अलावा एक चीज जो बहुत भारी पड़ रही है संसार को इस समय, संकल्प व्यर्थ अंदर से ही निकल रहे हैं। बाहर से सुनो या ना सुनो, देखो या ना देखो, कोई पर चिंतन करो या ना करो, अपने ही अंदर समाई हुई गंदगी बाहर आ रही है। तो हमें ऐसा करना है कि ये सब ठीक हो। बोलो क्या करेंगे? अच्छे सुनाओ, अच्छा सुनाएंगे आप। स्वमान का अभ्यास, बोलो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बिजी, किसमें बिजी? सेवा में बिजी। और बोलो, चेकिंग भी करते रहो। भाई लोग नहीं बोल रहे कुछ, माताएं तो होशियार हैं। बोलो, सुदर्शन चक्र, ठीक बोला। और पवित्रता का स्वमान, 5 स्वरूपों का अभ्यास, अशरीरीपन, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। यही बाबा ने सब विधियां बताई हैं। सब अनुभव करके देख लें, कल देख लें, कल सारा दिन आप एक धुन लगा दो, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं। अपने स्वरूप को देखो, हर बार में 15-20 सेकंड बस। और मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। एक दो संकल्प रख लो, मैं पवित्र हूं, शक्तिशाली हूं, जो आप चाहें। अगर आप हर घंटे में 2-3 बार कर लें, कल पता चलेगा शाम तक व्यर्थ है ही नहीं, एक ही दिन में अनुभव हो जाएगा। तो बाबा ने ये बहुत सुंदर विधियां बताई। संसार में किसी को इन विधियों का ज्ञान नहीं है। वो ये कहेंगे निगेटिव न सोचा करो, पर कैसे? वो तो सोचते हैं आप ही, वो किसी के वश में नहीं रहा। ऐसा समय आ गया है क्योंकि मन की शक्ति बहुत निर्बल हो गई है, तो मन का मालिक कोई रहा नहीं। बाबा ने हम सबको ये बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है, ज्ञान दिया है, तुम मन के मालिक हो। याद है कल की बात? मन तुम्हारी रचना है। इस बात को बढ़ाना है हमें। कैसे बढ़ाना है? सभी एक अभ्यास कर लिया करें। ये अभ्यास ऐसे हैं जो अगर सारे दिन में एक बार भी कर लेना बहुत अच्छी तरह, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। क्या? मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। 4 संकल्प। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। 3 ही हुए ना? 3 ही ले लो। बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली इसलिए कि शक्तिशाली के पास ही मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आएगी। 2 शब्द बोले थे ना बाबा ने। तो ये फीलिंग अपने को देनी है, मैं मन की बुद्धि की मालिक हूं। दोनों को ले लो। मैं मन बुद्धि की मालिक हूं, राजा हूं। इसको जगाओ अपने अंदर खूब। और बहुत शक्तिशाली हूं। इससे धीरे धीरे हम मन के मालिक बनते जाएंगे। एक बार रोज कर लें, सवेरे शाम दोपहर कभी भी एक बार अपने को याद दिला दें, तुम इस मन के मालिक हो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम मालिक बन जाएंगे। मन हमारी आज्ञा के बिना कहीं भटकेगा नहीं। बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। स्वमान, तीसरी विधि स्वमान। पहली विधि ऐसा दीदीपन, पहली दूसरी तीसरी कुछ भी कर लो। दूसरी विधि स्वराज्य अधिकारी और तीसरी है स्वमान। स्वमान एक पावरफुल संकल्प है ना। स्वमान माना एक बहुत पावरफुल संकल्प, और एक एक पावरफुल संकल्प अनेक कमजोर संकल्पों को नष्ट कर देगा।
तो अपने अपने स्वमान चुन के रखें सभी, जितने आपको चाहिए, 3, 5, 8 स्वमान तो बहुत है ना, जो जिसको प्रिय लगे। प्रिय लगे और प्रभावकारी हो। किसी को कुछ प्रिय लगता है, किसी को कुछ। बहुत स्वमान ऐसे हैं जो अनेकों के अंदर जाते नहीं, देखो बहुत बहुत बड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जागृति चाहिए। कुछ स्वमान ऐसे हैं जो जल्दी ही ग्रहण हो जाते हैं। मैं एक महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं। सरल है ना, नशा चढ़ेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये पावरफुल भी हैं और सहज स्वीकार भी होते हैं। मैं विजयी रतन हूं, इसमें हर एक को नहीं मजा आएगा। जो विजयी रतन है उनको एकदम मजा आ जाएगा, सुनते ही नशा चढ़ जाएगा, मैं विजयी रतन हूं। जो नहीं है वो क्या सोचेंगे, हूं ही नहीं, नकार देंगे उसे, रिजेक्ट कर देंगे। तो अपने अपने स्वमान चुन लो। चुनेंगे, खुद चुनने हैं, उनको अभ्यास में लाना है, संकल्पों में लाना है, नशे में लाना है। सबको अनुभव है, मैं नहीं कहूंगा अनुभव करना है, सबको अनुभव है। नशा चढ़ जाता है तो व्यर्थ, और उस टाइम नहीं, लंबे समय के लिए खत्म हो जाता है। अब तो बाबा की हम वीडियो सुन रहे हैं, जब बाबा आते थे 4 घंटे वो कैसे बीतते थे शांतिवन में। जो यहाँ के हैं जानकार वो यहाँ को जानते हैं, हमने तो यहाँ देखा, हिस्ट्री हॉल में देखा। ऐसा नशा चढ़ता था कि व्यर्थ तो छोड़ो, उसका तो पता ही नहीं चलता, पर ऐसा रात एक ऐसी मग्न अवस्था जो सब चीजों को नष्ट कर देती थी, शक्ति भर जाती थी आत्मा में। मुझे याद है, अपना एक अनुभव याद आ गया। पहली टीचर्स की ट्रेनिंग भट्टी हुई मधुबन में। टीचर थी 20, भट्टी थी, ट्रेनिंग थी 2 मास की। उसमें मुझे याद है जयंती बहन भी थी, दूसरी भट्टी में सीलू बहन वगैरह थी, पर वो पहली भट्टी थी। अव्यक्त बाबा है हिस्ट्री हॉल में, और बाबा ने एक एक को गले से लगाया, तिलक लगाया। यहाँ एक वो डालते हैं ना, चिंदी कहते थे सिंधी में, मुझे आगे पता नहीं, माताएं जानती होंगी, वो पहनाई। बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा बोला। वो नहीं कि एक लाइन बोल दी और पूरे हो गए, तब तो अच्छी तरह, क्योंकि 20 ही थे ना, 3 मिनट भी बोलेंगे तो 1 ही घंटा लगता है। अब वो सीन हम देख रहे थे, बैठना अलाउ था सबको, क्योंकि बड़ा हमारा परिवार नहीं था। सारे मुश्किल से 100 भी नहीं होंगे, 20 बहनें, 50-60 बाकी। सेवादारी तो होते नहीं थे, आप लोग नहीं थे तब, सेवादारी शब्द ही नहीं था, न कोई होता था। तो जगदीश भाई बैठे थे। जब प्रोग्राम पूरा हो गया, जगदीश भाई ने कहा, बाबा हम सबको बहुत संकल्प चल रहा है, क्या हम भी कन्या होते? बाबा बहुत हंसे। कहा, आत्मा हो, ये तो आत्माओं का प्यार है। अब 11 बज गए, छुट्टी हुई, प्रोग्राम पूरा हुआ। मेरे को 11 से 1 रात को पहरा देना होता था, तब कई काम सबको करने होते थे। बाहर आ गया मैं, ऐसे में खाना तो खाते नहीं थे, नशा इतना चढ़ता था। 2 घंटे कैसे बीते होंगे मेरे? शिव बाबा के अलावा परम धाम में कुछ नहीं दिख रहा था। 2 घंटे पूरे, 1 सेकंड भी मिस नहीं हुआ होगा, ऐसा नशा चढ़ा। तो व्यर्थ तो छोड़ो, व्यर्थ तो यहां उसकी चर्चा ही नहीं हो सकती। कितनी आत्मा में ताकत भर देता है ईश्वरीय नशा। मैं सोच रहा था आज भी, मेरा भी कितना अच्छा भाग्य है, हजारों बार अव्यक्त बाबा से हर बार 4 घंटे ईश्वरीय सुख पाया है कम से कम। उसके बाद जो चला वो अलग है। ये कितनी बड़ी बात। कभी कभी हम सोचा करते हैं ना, हमारा भाग्य कितना है। कभी कभी लगता है ना, अपने को तो नहीं लगता ना कि हम कुछ बहुत हैं। फिर ख्याल आया कि ये कितनी बड़ी चीज हुई
कम से कम 1200 बार तो हुआ होगा। यहाँ बैठे हैं तो बैठे ही रहते थे, मुरली के बाद भी फिर खाना खाया फिर आ गए, क्योंकि योग यही अच्छा लगता था। तो ये सुख आत्मा में भर जाता है। जब ये सुख भर जाता है तो व्यर्थता पे ही नीरस होता है। वो सब चीजें नीरस लगती हैं कि इनका तो जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। अगली चीज 5वीं, रोज अमृत वेले अपने को इतना भर लो, इंग्लिश का शब्द है चार्ज कर दो, एनर्जेटिक कर दो, इतना अपने को भर लो, उसका इफेक्ट कई घंटे चलता रहेगा रोज, और उसका इफेक्ट जीवन पर, पूरे जीवन पर पूरी तरह आ जाएगा। इसलिए जो अमृत वेला बहुत सफल कर लेते हैं उनको व्यर्थ छूटता जाता है। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे। और जहां हम बैठे हैं जिस स्थान पर, क्या है वो? यही वो स्थान है जो संसार में सबसे महान तीर्थ बनने जा रहा है। आ गए हैं, पहुंच रहे हैं बस। इसलिए यहाँ के वाइब्रेशंस में सभी आप रहते हैं, मैं तो अब नहीं रहता, लेकिन इन वाइब्रेशंस में योग सहज लगेगा, चित्त शांत होगा। ज्ञान सरोवर के अलग वाइब्रेशंस हैं, वहां भी योग बहुत अच्छा है, पर वहां आकर लोगों को ऐसा लगता है एक एक दिन में कि उनके सारे बोझ खत्म हुए, उनकी टेंशन किसी ने खींच के बाहर कर दी, किसी को कुछ किसी को कुछ। पर सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ भूमि तो, इसलिए सवेरे भाग दौड़ नहीं करेंगे कि चारों धाम करने हैं एक एक मिनट। मैं हर बार ये बात कह रहा हूं कि भाग दौड़ कर रहे, चलो झोंपड़ी में जल्दी, फिर उठो 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 उठो। अच्छा चिंतन, सुंदर चिंतन हमारे व्यर्थ को समाप्त कर देता है। अनुभूति, जो बाबा का कमरा है ना, और कहानी सुना देता हूं। बाबा का कमरा, इसमें बैठने का कोई नियम नहीं था, ये योग कक्ष नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आकर्षण होता था, तो मैं जल्दी उठ जाता था। 3 बजे उठा। ये आगे का दरवाजा तो था नहीं जहां से आप लोग जाते हैं ना, पीछे से ही था। वहां सोई होती थी बहनें, अब कैसे जाऊं भाई, चप्पलें कहीं फेंकी, चुपचाप बिल्कुल आवाज जरा ना हो, निकल के बाबा के रूम में बैठ गए। वहां अंधेरा, अब क्या करूं। अब संतरी दादी ने एक दिन मुझे देख लिया, संतरी दादी थी, वो भी बाबा का माध्यम थी, भाऊ वेसु किशोर थे ना बाबा के भतीजे, उनकी मिसिस थी, वो युगल थी। उसने मुझे एक दिन देखा, सूर्य तुम आते हो। एक बल्ब लगवा दिया छोटा सा, 08 से थोड़ा सा बड़ा, और वो भी बैठने लगी। अब मुझे मजा आ गया, 2 तो हैं, वो तो मालिक थी एक की, हम तो छोटे बच्चे थे। तो तब से बैठना शुरू हुआ। फिर हमें देख के 2-4 और आने लगे। फिर ये प्रबंध हुआ, इधर का दरवाजा खोला गया, था दरवाजा खोला गया। फिर ये जो अब है ये बाद में बनाया गया सुंदर। इसको बहुत आनंद था ना वहां जब ब्रह्मा रहा हो, छोटी बात है। जहां ब्रह्मा ने गहन तपस्या की हो, आदि योगी कहा शास्त्रों में उसको ही। कोई भी ब्रह्मलोक में पहुंचता है मिलने, ये भी कहानियां हैं, लोग ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से मिलने पहुंचते हैं, देखते हैं ब्रह्मा जी तो तपस्या में मगन है, हमेशा यही वर्णन आता है। तो ऐसा स्थान, अब तो भीड़ भाड़ हो गई, यहाँ बाहर वाले भी आने लगे, लेकिन उस टाइम तो मैं कई बार दिन में 3 बजे आ जाता था उठ के। डीप साइलेंस, अमृत वेले जैसा सुंदर सुखद अनुभव। तो ऐसी मनोस्थिति व्यर्थ को समाप्त कर देती है। तो सवेरे बाबा से रूरिहान भी करेंगे, ध्यान देंगे, बातें करेंगे। और बातें ये नहीं करेंगे बाबा आप ज्ञान के सागर हो, प्यार के सागर हो। एक बार बाबा ने कहा, बाबा बच्चे सवेरे बाबा को ऐसे याद दिलाते हैं जैसे बाबा भूल गया हो, बाबा आप शांति के सागर हो, भूल गया बाबा। ये नहीं, शुक्रिया करेंगे बाबा को अपने पास। यहां होमवर्क कर लेना एक, कल बैठकर मुझे बाबा से क्या क्या मिला, लिखना उसे।
नॉर्मली हम सोचेंगे बाबा से क्या मिला, तो कहेंगे सब कुछ मिला, पर सब कुछ में क्या, उसकी एक लिस्ट बनाना और बाबा को एक एक चीज के लिए शुक्रिया करना। 3 मिनट भी करेंगे, मजा आ जाएगा। बाबा, आपने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया, हम अंधकार में भटक रहे थे, शास्त्र ग्रंथों में तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुमने आकर हमें राह दिखाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक सच्ची बात हो गई ना, एक फीलिंग हो गई, बहुत सुंदर। क्या था, क्या कर दिया। हम संसार में दुखों से भरपूर, चिंताओं में उलझे हुए, परेशानियों में जीवन बिताते हुए, अब आप मिल गए, सबसे बड़ा सहारा मिल गया। आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए, आपको बारंबार शुक्रिया। आएगा मजा या नहीं? एक बार प्रभु प्रेम में मन मग्न हो जाएगा और ये बहुत बड़ी चीज होगी। इससे व्यर्थ तो छोड़ो, मैं व्यर्थ की बात नहीं कर रहा, आत्मा भरपूर होने लगेगी। व्यर्थ तो ऐसा है जैसे बर्तन को खाली करना, लेकिन यह है बर्तन को भरपूर करना। खाली कर दिया तो काम चलेगा? दूध का बर्तन था, खाली करके मांझ के रख दिया, फिर क्या होगा? कुछ होगा उससे? भरना भी तो है उसको। तो बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर दी जाए। कल की मुरली में बात बाबा ने शुरू और की थी, उसको आगे नहीं बढ़ाया था। 3 तरह का भाग्य देख रहे हैं, बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों रूप का। और सदगुरु के लिए कहा वरदानों की पालना, बाप के लिए वर्षा और टीचर से शिक्षाएं, ज्ञान। इसका बाबा ने कल विस्तार नहीं किया क्योंकि पहले कई बार कर चुके हैं। वरदान हमारे पास कितने हैं, उसका नशा चढ़ जाए, अनेक व्यर्थ खत्म। परम शिक्षक बनकर उसने संपूर्ण ज्ञान दे दिया। ज्ञान जितना चिंतन में आएगा व्यर्थ खत्म। बाप के वर्षे का नशा जितना चढ़ेगा, क्या मिलना है उससे मुझे, व्यर्थ खत्म। वो भाग्य चेहरे पे चमकता है, सबके पे चमकता है। बाबा के बच्चों के चेहरे जितने चमकदार हैं दुनिया में नहीं। बहुत खुशी रहती है, प्योरिटी का बल रहता है, ज्ञान का प्रकाश रहता है। सदगुरु के वरदान साथ लेकर हम चल रहे हैं, उनकी स्मृति रहे, क्योंकि हमारा वर्षा अभी गुप्त है ना भविष्य का। उसकी स्मृति हमें बहुत खुशी देगी, बहुत नशा चढ़ाएगी। मुरली हमारे अनेक व्यर्थ संकल्पों को नष्ट करती है। मुरली का रस आप सभी लेते ही हैं, या सेवा में रहना पड़ता होगा माताओं को, सुनते हुए कोई 1, 2, 3 बात रोज सारे दिन के लिए याद कर लिया करें। बस याद करना, जो चीज याद रहती है उस पर चिंतन अवश्य होता है। हमें ये नहीं सोचना कि हम चिंतन कैसे करें, हम याद रखें बस। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात ये कही, आज वरदान ये बहुत सुंदर था, आज क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था, या बीच में से कोई बात। अब व्यर्थ को खत्म करने के लिए आप अपने पास कुछ ज्ञान की सुंदर और पावरफुल बातें रखें, नोट रखें, कोई ड्रामा की। जैसे हम उस माता की प्रैक्टिकल बात की चर्चा कर रहे थे, वो छूट गई है। दोनों बच्चे, बड़े बच्चे, वेल एजुकेटेड, डिप्रेशन में कमरे में बंद हो गए हैं। माता को चिंता, माँ बाप को चिंता होना नेचुरल है, बहुत परेशानी हो सकती है। ऐसे में याद रखेंगे ज्ञान की पॉइंट। इन दोनों आत्माओं का कोई भाग्य में बुरी चीज सामने आ गई है, ठीक हो जाएगी। साथ में ये भी रखेंगे, ठीक हो जाएगी। मैं अपनी शुभ भावनाओं से, बाबा के बल से इनके जो विकर्म प्रकट हो गए उसको नष्ट करूंगी। एक नई एनर्जी, बाबा मेरे साथ है, वो सब कुछ ठीक करेगा। इससे चित्त शांत होगा। तो हमारे संकल्प ही हमें परेशान करते हैं, संकल्प ही हमें शांत करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे, तब उनके लिए योग किया जा सकेगा। ऐसे कई भाई बहनें हमारे पास आते हैं, बहुत समस्याएं हो गई थी, हमने 3 बजे उठना शुरू किया, बाबा को भोग लगाया 4 बजे, बहुत अच्छा योग अभ्यास किया, विघ्न विनाशक भट्टी की, ठीक हो गया।
कल भी मैंने जो क्लास में एक बात सुनाई वो महाराष्ट्र के एक जगह की। महाराष्ट्र के कौन कौन बैठे हैं? अखलूज एक जगह है पूना से थोड़ा आगे, वहां की बहन, उसका नाम भी बड़ा सुंदर है, शिवरात्रि। मैं कहा तुम्हारा नाम शिवरात्रि? हाँ भाई जी शिवरात्रि। उसको बहुत तकलीफ हुई थी शरीर की, बिल्कुल मृत्यु तक, अपने संकल्पों के बल से पुरुषार्थ से बिल्कुल ठीक हुई। उसको एक जमीन दी थी किसी ने, वहीं के लिए हमें बुलाया था। उसकी वो की शुरुआत फाउंडेशन स्टोन है, आप वहीं थे ना। तो देखो उसने हमें रास्ते में सुनाया, ये मेरा भाई है। 35 लाख रुपए थे बैंक में, वो बैंक पूरा ही डूब गया। औरों के भी थे। हमने भट्टी शुरू की सवेरे 3 बजे से, इसने भी की और कईयों ने की 2 घंटे रोज। और देखो कितनी बड़ी बात, कुछ ही दिन के बाद इसके 35 लाख बैंक में वापस आ गए, औरों के भी 1-2 के आए। तो ये हमें दिखाता है कि हम बिना घबराए योग बल का प्रयोग करें तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी ठीक होती हैं। आज भी एक व्यक्ति मिला, आया बेचारा, भोग लगवाने आया था। बिल्कुल मैं आईसीयू में पहुंच गया था और समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी, मेरी मृत्यु। ये मैंने किया, मेरी मिसेज ने किया, मैं ठीक हो गया हूं, देखो यहां आ गया हूं, सब कुछ ठीक है। तो विश्वास बाबा में, अपने में विश्वास, पुण्य कर्मों की पूंजी जिसके साथ है, सब कुछ ठीक होता है। और अगर कुछ ठीक नहीं होता तो ऐसा भी होता है कि कुछ ठीक ना हो। हमें उन चीजों को स्वीकार करके आगे का मार्ग ढूंढ लेना चाहिए, आगे का मार्ग ढूंढना चाहिए। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं संसार में 1-2 साल में, कोरोना से लेकर, और बड़ी बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। आप सब इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। विनाश क्या होता है? हमारे ही कमरे ज्ञान सरोवर में रिनोवेट हो रहे भाई, ऐसा लगता है कब हो ये। बाथरूम भी बंद, कमरों में धूल, सब मुश्किलात। मैं आज देख रहा था, मैं थोड़ी देर हुई मिली तो मैंने देखा इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल ने हमास के ठिकानों को नष्ट किया है, मलबा ही मलबा दिखाई देता है। मैं सोच रहा था एक छोटी सी जगह 41 किलोमीटर बाई कुछ है, थोड़ी एक शहर जैसा है, इसमें ये हो रहा है। आतंकवादी वहां हमास के बहुत सारे उनको मार रहे हो। जब ये संसार नया बनेगा, इसका रिनोवेशन होगा, तो क्या होगा दुनिया में? सोचने की बात है। ये संसार ही खंडर बन जाएगा। कोई मेरे से आज पूछ रहा था कि इतने लोग मरेंगे, बदबू होगी, वायरस फैलेंगे, बीमारियां होंगी, उसके कीटाणु फैलेंगे। तो ड्रामा में ऐसा प्लान है, तेज हवाएं चलेंगी, भारी बारिश होंगी और सफाई होती जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी सेवाधारी होगी। सब नीचे चला जाएगा, कुछ बह के सागर में समा जाएगा। तो कैसा वंडरफुल खेल होना है इस सृष्टि पर। तो हमें अपने चित्त को बहुत हल्का कर देना है, अभी से अपने मन को तैयार कर ले। केवल विनाश की बात नहीं, विनाश से पहले ये संसार, बाबा के शब्द मैं रिपीट नहीं करता, मुझे याद रहते हैं, सरसों के दानों की तरह मनुष्य पिस जाएंगे। मानसिक रूप से बहुत कष्ट होगा, अपने अपने कर्मों के अनुसार, सबको नहीं, अपने अपने कर्मों के अनुसार। पर बड़ी समस्या ये होगी कि दूसरों का कष्ट भी तो हमें आएगा। आपके परिवारजन हैं, बच्चे हैं, प्रियजन हैं, उनका कष्ट भी तो आता है ना मनुष्य को। इसलिए मानसिक रूप से सभी को अपने को बहुत मजबूत करना है। ड्रामा की कुछ बातें अपने पास नोट रखो, जिसको अपने चिंतन में लाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को बहुत भारी प्रैक्टिस थी, कुछ भी हुआ बच्चे नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था। एक ही बात बाबा के चित्त को शांत रखती थी ना। बाबा के सामने बातें नहीं आती होंगी क्या? बहुत ज्यादा। अब जो बाप था, अब आप सोचो, छोटी छोटी कन्याओं को सेंटर पर भेजा जा रहा है, चिंता नहीं होगी बाबा को? जान न पहचान, धन संपदा नहीं, दूसरों के मकानों में रहना, गंदगी से भरी दुनिया, लेकिन शिव बाबा रक्षक था ना। किसी को कुछ भी नहीं हुआ, कोई घटना ही नहीं होती थी किसी के साथ कुछ हो गया हो।
सब देवियां समझ के नमन करते थे। तो बाबा भी ड्रामा की बातों को यूज करके अपने को निश्चिंत हल्का रखते थे। हमें भी ड्रामा की 5-7 बातें बहुत अच्छी तरह अपने पास नोट रखनी चाहिए और उनको यूज करना, उनका प्रयोग करना है। जैसे ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, कह तो दिया हमने, और भगवान ने कहा, हमने क्या कहा, है सत्य, परंतु जब बुरे सीन आते हैं तो मनुष्य सब भूल जाता है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेटली ये चल रहा है। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो कल्याणकारी ड्रामा है, इसके लिए बाबा ने बहुत गहरी बात सुनाई है, 3-4 बार सुनाई थी वही बात कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। लेकिन यदि तुम्हें अकल्याण दिखाई दे रहा है तो अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा होता है। पर्दा हटेगा, कल्याण सामने आ जाएगा। एक व्यक्ति जा रहा है आराम से, अचानक इम्बैलेंस होता है, नहीं, कभी कभी असंतुलन हो जाता है, गिर जाता है, पैर टूट जाता है। अब वो व्यक्ति परेशान होता है, उसे याद आ रहा ड्रामा कल्याणकारी है कि मेरी टांग टूट गई, इसमें कल्याण कौन सा हुआ मेरा। उसे पता चलता है कि वो टाइम, वो मोमेंट्स, वो 10 सेकंड तुम्हारे लिए अति भारी थे, तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित थी उसमें, बस इतने में ही टल गया है, इसलिए कल्याणकारी है या नहीं। चलो टांग टूटी 1 मास में ठीक हो गई। तो हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा रहता है। अगर हम परेशान नहीं होंगे तो पर्दा जल्दी हट जाएगा और उसके पीछे छुपा हुआ कल्याण प्रकट होगा, हमें दिखाई देगा। तो ड्रामा की ऐसी ऐसी बातें, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा की अपनी अपनी कर्म कहानी है। एक चिंतन किया करेंगे, लास्ट बात कह रहा हूं, आपके परिवार में मान लो 8 लोग हैं, देखा करो उन्हें, 8 आत्माएं इससे पूर्व जन्म में भी हमारे साथ नहीं थी और इससे अगले जन्म में भी हमारे साथ नहीं होंगी। ये संबंध बदलते जाएंगे, बदलते रहे हैं। अब जिनके साथ हैं हम उन्हें प्यार दें, अपनापन दें, शुभ भावनाएं दें, हेल्प करें, ये हमारा परम कर्तव्य है, उनकी पालना करें। इससे मन हल्का रहेगा, मोह ममत्व छूटता जाएगा। ओम शांति।